जानकी वल्लभो विजयते। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। धर्म प्रेमी भगवत पथ के पथिक आत्म तत्व के जिज्ञासु समादरणीय साधक बंधुओं, जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती स्वरूपा परम श्रद्धेया मातृशक्ति हमारे प्रभु के बाल स्वरूप का प्रतिनिधित्व करने वाले बाल गोपालगण, जैसा कि पिछले 2 दिनों से धारावाहिक राम कथा में राम नाम महिमा पर विशेष रूप से चर्चा चल रही थी। आज उसी श्री राम नाम महिमा का अंतिम भाग आपके सामने प्रस्तुत है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने राम नाम की तुलना मणिदीप से की है। देखिए, जो दीपक होता है उसमें घृत होता है अथवा कोई तैलीय वस्तु होती है और उसमें बत्ती होती है। जैसे जैसे तेल या घी समाप्त होता जाता है और बत्ती जैसे जैसे घटती जाती है, वैसे वैसे दीपक के जलने की समयावधि कम होती जाती है। लेकिन जो मणिदीप होता है, न उसको बत्ती चाहिए न उसको तेल चाहिए, बल्कि वो नित्य प्रकाशमान है, निरंतर प्रकाशित होता है। दीपक रात्रि में और रात्रि के अंधकार में अपने अस्तित्व को प्रकट कर पाता है, जबकि जो मणिदीप है वो चाहे रात हो चाहे दिन हो, अपनी चमक अपना प्रकाश अलग से ही दर्शन कराता है। एक बात और ध्यान देने की है, आज के आधुनिक युग के जो बिल्कुल नवोदित युवा हैं वो शायद मेरी बात को कम समझ पाएं, लेकिन जो हमारी अवस्था के लोग हैं वो शायद ज़्यादा अच्छे ढंग से समझेंगे। पहले ग्रामीण क्षेत्रों में एक दीपक होता था, चाहे वो मिट्टी के दिए का होता था और चाहे वो किसी अन्य पात्र में तेल और बत्ती का प्रयोग करके जलाया जाता था। दीपक चारों ओर तो प्रकाश फैलाता था, लेकिन दीपक के नीचे अंधेरा रहता था। मणिदीप जो है वो चारों ओर तो प्रकाश फैलाता है, लेकिन अपने करीब भी अपने नीचे भी प्रकाश बिखेरता है, क्योंकि जो अन्य दीप हैं उनका प्रकाश सीमित है,
लेकिन जो मणि रूपी दीप है, भगवत कृपा से उसका प्रकाश असीमित है। तो राम नाम मणि दीप धरु, गोस्वामी जी कहते हैं कि इस राम नाम रूपी मणि दीपक को धरो, स्थापित करो। कहां पर? बोले जीह देहरी द्वार। इस शरीर को 9 द्वार वाली नगरी कहा गया है, 9 द्वारे पुरे देही। और उसमें जो जिह्वा है, रसना है, उसे इस द्वार की देहरी कहा गया है। फिर एक विशेष बात है, आजकल जो मकान बनाए जाते हैं उसमें देहरी होती ही नहीं, चौखट होती ही नहीं वैसी जिसमें ऊंची देहरी होती हो, लेकिन पहले हुआ करती थी। मकान का निर्माण इस प्रकार से होता था कि देहरी होती थी और देहरी बड़ी पूजनीय मानी जाती थी। विवाह जैसे मांगलिक कृत्यों में भी, अनुष्ठानों में देहरी का पूजन किया जाता था। और वैसे भी भगवान नृसिंह नारायण ने हिरण्याकश्यप नाम के असुर का वध देहरी पर बैठ करके ही किया था। मैं आज भी जब किसी साधक के घर जाता हूं तो प्रयास यही रहता है कि उसकी चौखट, उसकी देहरी मैं चरण पादुकाएं पहन करके न प्रवेश करूं, क्योंकि घर की एक मर्यादा होती है, घर एक मंदिर होता है। मंदिर में जाओ, अच्छी बात है, लेकिन अपने घर को ही इतना पवित्र वातावरण दो, अपने घर को ही मंदिर बनाओ, ये उससे भी अच्छी बात है। तो इस राम नाम रूपी मणिदीप को जीभ रूपी देहरी के ऊपर स्थापित करो, यानी जीभ से नाम का जप करो। विशेष अर्थ ये है। बोले क्यों? बोले तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहे शिवजियार। यदि आप अंदर से भी प्रकाश चाहते हैं और बाहर से भी प्रकाश चाहते हैं तो आपको राम नाम रूपी मणिदीप अपने जिह्वा पर, अपनी रसना पर स्थापित करना ही होगा। एक बाबा माधवदास जी करके महान संत हुए हैं, भगवान के परम भक्त, अनन्य भक्त थे वो। और कहा जाता है कि बाबा माधवदास जी जगन्नाथपुरी पहुंचे, भूखे थे, कई दिनों से भोजन नहीं किया था, लेकिन किसी के आगे हाथ फैलाने भी नहीं गए कि जब वो जगन्नाथ मेरा मित्र है, मेरा यार है, तो उसके होते हुए मैं जगत से क्यों मांगूं, और उस जगन्नाथ से भी नहीं मांगूंगा। उसकी 100 बार अटकी होगी तो मेरी भूख को मिटाएगा, मेरे उदर की पूर्ति करेगा, मेरा पेट भरेगा वो, यदि उसको अपने संबंध निभाने की चिंता होगी तो। नहीं तो बाबा तो पड़े हैं मस्त फकीर समंदर के किनारे। तो वही बाबा माधवदास जी की बात है कि एक बार भिक्षा के लिए गए, भिक्षा के लिए गए तो जिस द्वार पे उन्होंने भिक्षा मांगी, उस घर में जो बहू थी उसको कई वर्षों से, 12-13 वर्षों से संतान लाभ नहीं मिला था। विवाह के 12 साल बीत गए, 13वां साल चल रहा है, कोई संतान नहीं हुई, निराश हो गए थे। हर तरह का उपचार कर लिया, हर तरह का अनुष्ठान कर लिया, लेकिन संतान नहीं मिली। अब सासू मैया वैसे खींची पड़ी हुई थी कि ये कैसी बहू आ गई है जो एक संतान भी नहीं दे सकती है, परिवार का वारिश भी नहीं दे सकती है। बात बात में कोसती थी बहू रानी को। अब बहू अपनी जगह खींच रही है, सास अपनी जगह खींच रही है। और ऐसे ही समय में जब इन्होंने भिक्षा के लिए आवाज लगाई तो सासू माँ पोता लगा रही थी। आजकल हम अपने घरों में जो पक्की फर्श होती है, मार्बल की फर्श हो, टाइल्स की फर्श हो, उसमें पोछा लगाते हैं, लेकिन तब चिकनी मिट्टी का घोल जो होता था, कच्ची मिट्टी के फर्श में उससे पोता लगाया जाता था।
बहू रानी बर्तन मांज रही हैं। तो जब इन्होंने कहा हे माँ भिक्षा दीजिए, तो वहां से सासू मैया ने बड़े गुस्से में वो गंदा कपड़ा जो मिट्टी में, कीचड़ में, गंदगी में लिपटा रहता था, उस गंदे कपड़े को महात्मा की छाती पर फेंक मारा, ले मर। महात्मा जी ने कहा माता तू तर। वृद्धा माता कहती है ले मर, और संत कहते हैं माता तू मरने के बाद भी तर। मैं तुझे क्या दूं? एक आशीर्वाद देता हूं कि तूने मुझे पोता मारा है, तूने मुझे पोता दिया है, जा तुझे पोता मिलेगा। और उसके घर में पौत्र ने जन्म लिया। किसी ने पूछा कि आपके घर में पोते ने इतने साल बाद जन्म लिया, तूने कौन सा ऐसा पुण्य किया था? तो वो वृद्धा कहती है कि एक महात्मा जी आए थे, मैंने उनकी सेवा नहीं की, उनको भोजन नहीं कराया, उनका सत्कार नहीं किया, मैंने तो क्रोध में उनको पोता मारा था, गंदा कपड़ा मारा था, और उन्होंने ये पौत्र रत्न हमें भेंट किया आशीर्वाद स्वरूप जो है। यदि मैं उनको कहीं प्रेम से भोजन कराती तो शायद ध्रुव और प्रहलाद आज मेरे द्वार पे खेल रहे होते। संत की महिमा है। संत वही होता है जो अपना बुरा करने वाले का भी भला करता है। सामान्य मनुष्य वो होता है जो अपना भला करने वाले का भला करता है और बुरा करने वाले का बुरा करता है। और जो दुष्ट हृदय वाले व्यक्ति होते हैं वो तो उन्हीं का बुरा सोचते हैं जो उनका भला करते हैं, अपना भला करने वाले का ही बुरा करते हैं। तो ये दुष्टता की पहचान है। तो ऐसे बाबा माधवदास जी इतने महान संत जगन्नाथपुरी में समंदर के किनारे भूखे प्यासे पड़े हैं। जगन्नाथ भगवान स्वयं अपने भोग का थाल अपने हाथों से लेकर के और एक पंडा के वेश में वहाँ पहुँचे और बोले बाबा जी ये लीजिए, जगन्नाथ भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। महात्मा प्रसाद पाते हैं। अरे जिस प्रसाद को भगवान स्वयं लेकर आए हों, उस प्रसाद की महिमा का क्या कहना है। आज भी आप जगन्नाथपुरी जाइए, वहाँ का चावल बड़ा मशहूर है, पका हुआ चावल भात कहलाता है। और वहाँ के लोग कहते हैं जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ। ये महिमा है वहाँ के प्रसाद की। तो महाराज ऐसे बाबा माधवदास जी कभी कभी भगवान से रूठ जाते थे तो भगवान की ओर पीठ करके बैठ जाते थे, तो भगवान बाबा जी को मनाते थे। ये देखिए भक्ति की ये महिमा होती है कि भक्त रूठा हुआ है, भगवान मना रहे हैं। नहीं, अक्सर तो ये होता है कि भगवान रूठें भक्त मनाए, लेकिन नहीं, संबंध जब कुछ ऐसा जुड़ जाता है जहां दिल की तार से तार जुड़ जाती है, वहां पर फिर भक्त और भगवान में न कोई छोटा होता है न बड़ा होता है। रूप दो हैं, तत्व से एक ही हैं। कभी ये उनको मनाते हैं, कभी वो उनको मनाते हैं। तो राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाहे सूझियार। गोस्वामी जी लिखते हैं नाम जीह जप जागहि जोगी। योगी लोग जो होते हैं वो नाम का जप करके, भगवान नाम का जप करके, राम नाम का जप करके अपनी योग साधना को संपूर्ण करते हैं। और विरति विरंच प्रपंच वियोगी, जो ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि है इससे उनको पूर्ण वैराग्य होता है। ऐसे संत वो भी भगवान के नाम का जप करते हैं और परिणाम में उनको क्या मिलता है? ब्रह्म सुख ही अनुभव ही अनूपा, जिसकी कोई उपमा न की जा सके। वो अनूप अनुपम ब्रह्म सुख जो है, परमानंद है, ब्रह्मानंद है, सच्चिदानंद है, ऐसे आनंद का वो अनुभव करते हैं
और उस अनुभव को प्राप्त करके वो धन्य हो जाते हैं। जिसे भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव हो गया, सत का अनुभव हो गया, चित्त का अनुभव हो गया, आनंद का अनुभव हो गया, तो उसे क्या पाना शेष रह गया? वो तो बस आप्त काम हो जाता है, पूर्ण काम हो जाता है। और देखो, भगवान के दो रूप हैं, एक है निर्गुण निराकार स्वरूप, एक है सगुण साकार स्वरूप। जो निर्गुण निराकार स्वरूप है वो सर्वत्र व्याप्त है, देखता सबको है पर दिखता नहीं है। पर जब वही सगुण साकार होकर के आता है तो अपने भक्तों के नयनों के आनंद का विषय बन जाता है। ऐसे हैं मेरे भगवान। कहते हैं देखो, राम का जो नाम है, भगवान का जो नाम है, तो भगवान से भी बड़ा है। नाम एक तापस्तीय तारी। भगवान राम जी ने राम एक तापस्तीय तारी, और भगवान के नाम ने क्या किया? नाम कोटि खल कुमति सुधारी। भगवान के नाम ने करोड़ों करोड़ों कुमति को सुमति में बदल दिया। जिन व्यक्तियों के मन में दुर्बुद्धि थी, दुर्बुद्धि मिट गई नाम भजन के प्रभाव से, और सद्बुद्धि जागृत हो गई। ये नाम की महिमा है। भगवान श्री राम जी ने शिव जी के धनुष का भंजन किया, और भगवान का जो नाम है वो संसार में बारंबार आने जाने का जो भय है उस चीज को नष्ट कर देता है, भय मुक्त कर देता है जीव को। न पुनरपि जननम न पुनरपि मरणम न पुनरपि जननी जठरे शयनम। सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं और वो बस भगवान के शरण में बिल्कुल आनंद के सरोवर में जैसे हमेशा डूबा रहता है, निमज्जित रहता है। ये नाम की महिमा है। भगवान ने दंडक वन को पवित्र किया, प्रभु श्री राम जी ने, और भगवान के नाम ने पता नहीं कितने पापियों के पाप दूर करके उनको पवित्र किया। भगवान राम जी ने राक्षसों का वध किया, और भगवान का नाम जो है इस घोर कलिकाल के जो कुप्रभाव हैं, कलिकाल के प्रभाव से जो अनेक प्रकार के विकार बढ़ते जा रहे हैं, भगवान नाम के प्रभाव से वो विकारों का शमन होता है। भजन करने वाले जीव के जीवन में विकार नहीं रह जाते हैं, संस्कार आ जाते हैं। भगवान ने शबरी माता को, गीधराज जी, जटायु जी को और विभीषण जैसे भक्तों का उद्धार किया, उनको अपनाया, उनको अपने हृदय से लगाया, अपना बनाया। लेकिन भगवान के नाम ने तो सारे जगत को अपना बनाया। राम जी ने वानर भालुओं की सेना को जोड़ करके और लंका विजय के लिए बड़ा परिश्रम किया, बड़ा प्रयास किया। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम लेने से ये संसार सागर बिल्कुल सूख जाता है। विचार करके देखिए कि भगवान नाम की कितनी महिमा है। इसलिए जीवन में जितना भी संभव हो, जहाँ तक संभव हो, भगवान नाम का भजन करना ही चाहिए। भगवान शिव जी ने चिता की भस्म धारण की हुई है, और चिता की भस्म को पवित्र नहीं कहा गया है। उनका संपूर्ण वेश बड़ा अमंगल है। सर्पों की माला धारण किए हुए हैं, बिच्छुओं का श्रृंगार किए हुए हैं। आप जो भी देखिए, जो उन्होंने चिता की भस्म धारण की हुई है, किसी भी वस्तु को, किसी भी उनके श्रृंगार को आप मांगलिक नहीं कह सकते हैं, मंगलमय नहीं कह सकते हैं। लेकिन नाम के प्रभाव से अमंगलमय वस्तुएं भी मंगलमय हो जाती हैं। ये भगवान शिव जी ने सिद्ध कर दिया।
ध्रुव ने ग्लानि के साथ भगवान के नाम का भजन किया। अपनी सौतेली मां विमाता के द्वारा, सुरुचि के द्वारा अपमानित हुए और सुनीति अपनी सगी मां के द्वारा उनको प्रेरणा मिली। उन्होंने भगवान का भजन किया, भगवान की प्राप्ति के लिए तप किया और बहुत ही थोड़े समय में उन्होंने भगवान की गोद को पा लिया। ये नाम जप का प्रभाव है। इतना ही नहीं, सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राखे रामू। हनुमान जी ने भगवान के नाम का स्मरण करके, सिमरन करके भगवान को अपने वश में कर लिया, अपने प्रेम के वश में कर लिया। क्या भगवान किसी के वश में होते हैं? क्या भगवान किसी की पकड़ में आते हैं? क्या भगवान को कोई पकड़ सकता है? क्या भगवान को कोई बांध सकता है? लेकिन प्रेम ऐसी वस्तु है कि माता यशोदा जी ने उनको ऊखल से बांध दिया, सुदामा जी ने उनको मुट्ठी भर चावल से बांध दिया, गोपियों ने उनको मक्खन के एक टुकड़े से बांध दिया। तो भगवान बंधते हैं, बांधने वाला होना चाहिए। एक बार भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए और वहां जाकर के अपने बांधवों से मिले, पांडवों से, अपनी बुआ माता कुंती जी से और अपनी सखी यानी बहन द्रौपदी जी से मिले और बड़ा आनंद आया, क्योंकि जब दो अच्छे लोग मिलते हैं तो आनंद की सृष्टि होती है। चार मिले, दो हाथ हमारे दो आपके, 64 खिले, 32 दांत हमारे 32 आपके, 20 रहे कर जोरी, 10 उंगलियां हमारे हाथ की 10 आपके हाथ की, 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोरी, हरिजन से हरिजन मिले, पुल के 7 करोड़, शरीर के 7 करोड़ रोएं, 3.5 करोड़ रोमकूप होते हैं एक मनुष्य के शरीर में। तो एक जब दो व्यक्ति मिलते हैं तो दोनों के मिलाकर के 7 करोड़ रोमकूप वो सारे खिल उठते हैं, आनंद से भर जाते हैं। ये संत मिलन का सुख है। तो भगवान नाम की महिमा बड़ी विलक्षण है। भगवान को द्रौपदी जी ने 4 धागों से बांध दिया। बड़ी सुंदर घटना है। भगवान श्री कृष्ण जी गन्ना चूस रहे थे। आपने कभी गन्ने का रस तो अनेक बार पिया होगा, लेकिन कभी ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं और वहां गन्ना चूसें, दांत से छिलका निकालें और जरा सा असावधान हुए तो आपकी हथेली कट जाएगी, क्योंकि गन्ने का जो छिलका निकाला जाता है उसकी धार बड़ी तीखी होती है। यदि पकड़ने में असावधानी रखी तो हाथ कटना निश्चित है। और जैसे भगवान के हाथ में चोट लगी, जैसे भगवान के हाथों से, हथेली से रक्त निकलने लगा, तुरंत बहन द्रौपदी ने अपना कीमती दुपट्टा फाड़ करके और उसके टुकड़े की, उसके लीर की, पंजाबी भाषा में लीर कहते हैं, अपने यहाँ कतरन कह सकते हैं, पट्टी कह सकते हैं, तो उसकी पट्टी बांध दी। और भगवान ने कहा, बहन आप अपने कीमती पोशाक की, अपने प्रिय पोशाक को इतनी आसानी से फाड़ दिया। तो बहन द्रौपदी ने जो कहा है वो किसी कवि ने अपने शब्दों में बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि धागे हैं अभागे जो कि बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो कि उंगली के लागे हैं। अरे जो धागे आपकी उंगली से बंधे हुए हैं वही सौभाग्यशाली हैं, और जो धागे चुनरी में हमारे लगे रह गए वो धागे बड़े अभागे हैं, क्योंकि वो आपके किसी काम नहीं आ सके। भक्त का भाव बड़ा विलक्षण होता है और भाववश भगवान भाव के वश में होते हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि आपके चरणों में मेरा भाव बढ़ता जाए। समाज में रहें तो कुछ इस तरह रहें कि हमारा स्वभाव अच्छा बने,
भगवान के चरणों में भाव, समाज में अच्छे ढंग से रहने के लिए स्वभाव, ये दोनों चीजें हमारी सुधर जाएं। बाकी रह गया प्रभाव, तो प्रभाव बढ़े ना बढ़े, और ज्यादा प्रभावशाली बना दें, या जो प्रभाव है वो भी समाप्त कर दें, पर अपने चरणों से कभी दूर ना करें। क्योंकि जब संसार में कुछ मिलता है, किसी को धन मिले, यश मिले, प्रतिष्ठा मिले, मान सम्मान मिले, तो उसके सूक्ष्म अभिमान की वजह से वो कई बार भगवान से दूर हो जाता है। और ऐसे सुख में आग लगे, सुख के माथे सिल परे, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। वो दुख बड़ा कीमती है जो हर पल भगवान का स्मरण कराए, और वो सुख भी बेकार है जो भगवान से दूर कर दे। मैं फिर से निवेदन करता हूँ, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, आप भी प्रार्थना करना, हे मेरे प्रभु ऐसी कृपा करना कि मैं कभी आपको एक क्षण के लिए भी भूलने न पाऊँ, ऐसी मेरी बुद्धि बनाइएगा। क्योंकि एक पल के लिए भी परमात्मा को भूलना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान की कृपा सब पर सब प्रकार से सदैव बरसती रहे, सब सुखी रहें, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी परिवारों में सौख्य हो, समृद्धि हो, शांति हो, सद्भाव हो, सद्गुण हो, सहयोग हो, सभी को भगवान की शरण की प्राप्ति हो, ऐसी भगवत चरणों में प्रार्थना। इसी के साथ अधिक बात न कहते हुए यहीं पर वाणी को विराम देता हूँ। प्रभु सबका मंगल करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति सुशांतिर्भवतु। ओम।